Hello friends, I am Hemata Gautam. Welcome to our students. Let's teach now. Today it is the topic of assessment. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको असेसमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। और फ्रेंड असेसमेंट के बारे में क्या बता रही हूँ कि क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है और कैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखो फ्रेंड, पहले मैं आपके लिए वीडियो बना चुकी हूँ। 2 लेक्चर पहले मैंने आपके लिए फ्रेंड दे चुकी हूँ। अगर ये किसी भी स्टूडेंट ने मेरे लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे लेक्चरों को देख सकते हो। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड कर ही देती हूँ। तो आपको पता है कि हमेशा मैं सर्कल के माध्यम से आपको अंडरस्टैंड करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं इसी में आपके लिए सर्कल बना भी लूंगी और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको अंडरस्टैंड कर भी दूंगी। तो देखो आकलन का क्या तात्पर्य है, आकलन की विशेषताएं बताई है। आकलन की क्या विशेषता है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आकलन का अर्थ एवं परिभाषा है। तो आकलन लोगों से सूचित संकलित करने की प्रक्रिया है। आकलन क्या है? आकलन लोगों से सूचना, आकलन लोगों से सूचना संकलित करने की प्रक्रिया है। इसे विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। आकलन जो है हमारा, आकलन मूल्यांकन का एक छोटा रूप होता है। कैसा रूप होता है? छोटा रूप होता है जो किसी क्रिया को करने से पूर्व ही की जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ये डेफिनेशन है हुआ और फीड की। ये क्या कह रहे हैं कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। देखो हम सूचना क्या करते हैं, पहले इकट्ठा कर लेते हैं, सारी डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं फ्रेंड, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है ना, कितना जानता है, कितना समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है। कहने का रीजन ये है फ्रेंड कि उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, किसने, स्टूडेंट ने कितना उसने ज्ञान प्राप्त किया है और इस ज्ञान के माध्यम से वो कितनी समस्याओं को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। ठीक है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। अब जिसके द्वारा देखो, जब बच्चे को ज्ञान बढ़ेगा, जब बच्चे को क्या होगी, नॉलेज होगी, जब नॉलेज उसके अंदर क्रिएट होगी तो क्या होगा फ्रेंड कि उसका अधिगम जो होगा, उसका लर्निंग क्या होगा, गेनिंग करेगा। लर्निंग क्या करेगा, गेनिंग करेगा, है ना, प्रोसेसिंग करेगा। ठीक है, प्रोग्रेसिंग करेगा। तो आगे उसकी क्रिया बढ़ती चली जाएंगी, आगे वो प्रोग्रेस करता हुआ चला जाएगा। जैसे उपलब्धि कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण का भी एक यही मीन्स होता है कि आगे बढ़ना, बच्चा कितने आगे बढ़ रहा है, बच्चा कितना सीख रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इरविन की। ये क्या कह रहे हैं, देखो कि आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। या ये कहाँ पर कह रहे हैं, देखो फ्रेंड, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आकलन हमारा क्या है, असेसमेंट क्या है फ्रेंड, कि छात्रों के व्यवस्थित, जो छात्रों का व्यवस्था की गई है ना, विकास के आधार का अनुमान है। कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि बच्चे ने इतना विकास कर लिया। या किसी भी वस्तु को परिभाषित, है ना, कर चयन, रटना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास और अधिगम को बढ़ाने की यह क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेसर है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि आकलन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट। तो क्या होती है हमारी विश्वसनीयता। देखो विश्वसनीयता का तो एक सबसे ही सरल और सटीक मैं आपको बता रही हूँ क्या है हमारी विश्वसनीयता। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी स्टूडेंट का एक एग्जाम लेते हैं, है ना, तो हमने एग्जाम लिया 10 मार्क्स का, तो उसके 10 मार्क्स आए, फिर कुछ दिन बाद लिया तो फिर उसके 10 आए। तो बस यही है, जैसा एक समान परिणाम निकले, समान रिजल्ट आता है, तो उसी को हम कहते हैं विश्वसनीयता। अब देखो फ्रेंड, देख भी लेते हैं कि आकलन का सबसे महत्वपूर्ण गुण विश्वसनीयता है।
आकलन चाहे किसी भी स्थिति में किया जाए, किसी भी स्थिति में आकलन क्यों नहीं किया जाए, है ना, किसी भी स्थिति में किया जाए उसका परिणाम एक समान होना चाहिए, उसका परिणाम एक समान होना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय कहलाएगा। विश्वसनीय से यही आशय है कि एक स्तर के छात्र यदि बार बार भी उसकी परीक्षा ली जाए तो लगभग समान उत्तर देते हैं। शिक्षक चाहे कोई भी योग्यता हो, शिक्षक की चाहे कोई भी योग्यता हो, छात्र का आकलन एक समान होना चाहिए। कि चाहे कोई भी योग्यता क्यों ना हो, मतलब शिक्षक कितना भी पढ़ा लिखा हो, मतलब टीचर कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ना, छात्र का आकलन एक समान होना चाहिए। ठीक है। यदि शिक्षक एक ही आकलन के लिए अलग अलग अंक, भाई आकलन एक करवा रहा है ना, किसी चीज का आकलन एक ही पे हो रहा है, जैसे हम बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं उसी पर आकलन कर रहे हैं, और उसको अंक या ग्रेड अलग अलग देगा तो वह आकलन विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। कि वैधता किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में, है ना, वैलिडिटी कहते हैं। वैधता का मीन्स ही फ्रेंड ये होता है सबसे बड़े कि जिसके लिए बनाया जा रहा है उसी के उद्देश्यों को पूरा करना ही क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। अब देखो, आप देख भी लो, वैधता से आशय है कि जो परीक्षण उन्हीं उद्देश्यों के आकलन के लिए है उसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। जैसे कि यदि छात्र की याद करने की क्षमता का आकलन करना है तो स्मृति पर आधारित प्रश्नों का ही निर्माण किया जाएगा। वैलिडिटी हमारी ये होती है फ्रेंड कि आकलन वही होता है जो वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के आकलन के लिए बनाया जाता है या पूरा किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया हो। लेकिन यह शिक्षक ऐसे प्रश्नों को बच्चों से पूछने लगते हैं जो प्रामाणिक नहीं होते हैं तो वो कैसा होता है, फिर वैध नहीं होता है। अब फ्रेंड मैं आपको योग्यता के बारे में बता रही हूँ ना, यूटिलिटी क्या होती है छात्रों के अंदर, ये आप अंडरस्टैंड कर लो इसे। ठीक है। तो आकलन विद्यार्थियों के लिए, है ना, उपयोगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए जिससे कि उनमें जो कमियां हैं वो उनमें क्या कर सकें, सुधार कर सकें। तो देखो, आकलन छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। आकलन से प्राप्त है ना परिणामों को छात्रों को बता देना चाहिए कि ये तुम्हारे परिणाम निकले हैं, ये तुम्हारा रिजल्ट आया है, जिससे कि उन त्रुटियों में सुधार किया जा सके जो बच्चा उनमें क्या कर चुका है, जो बच्चा उनमें क्या कर चुका, मिस्टेक कर चुका है। आकलन द्वारा ही इसका पता लगा सकते हैं कि किस दिशा में सुधार करना है। केवल किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, केवल आकलन के द्वारा, केवल आकलन के द्वारा। जब तक हम उनकी सूचनाओं को फ्रेंड इकट्ठा नहीं करेंगे, उनकी सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक माइंड की आईक्यू चेक नहीं करेंगे, जब तक उनके बारे में पता नहीं करेंगे कि हमें किस तरीके से ये कार्य करना है, जब तक फ्रेंड हम उनमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ मानवीकरण क्या होता है। एक अच्छा आकलन वही होता है जो मानवीकृत हो। कैसा हो, मानवीकृत हो। ठीक है ना। विद्यार्थियों में प्राय जो परीक्षण किए जाते हैं वे राष्ट्र और राज्य के लिए किए जाते हैं। बच्चे को कितना ज्ञान हो गया है, ये सब करने के बाद बच्चा क्या करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा करता है, राज्य की सुरक्षा करता है, क्योंकि जब उसको ज्ञान होगा तो ऐसी प्रॉब्लमों को क्या करेगा, वो सॉल्व करता हुआ चला जाएगा। लेकिन मानवीकृत आकलन वह आकलन है जो कक्षा स्तर को सम्मिलित करता है। आकलन तथा मूल्यांकन किस सीमा तक प्रशासन प्रक्रिया में समान है, ये बात आप देख लीजिए कि को मानवीकरण निरूपित करता है, कितना समान है उसको मानवीकरण क्या करता है, हमारा निरूपित करता है। आकलन का प्राप्तांक प्रत्येक छात्र का समान होना चाहिए। जो आकलन का हमारा प्राप्तांक है प्रत्येक छात्र के लिए कैसा होना चाहिए फ्रेंड, समान होना चाहिए। मानवीकृत आकलन में कई गुण होते हैं, है ना, जो उसे अद्वितीय और मानक बनाते हैं। एक अच्छा मानवीकृत आकलन वही होता है जो छात्रों को एक समय सीमा, एक प्रकार के प्रश्न, समान निर्देशन को दिया जाए और जिसमें छात्र समान अंक अर्जित करे। मानवीकरण प्राप्तांक में होने वाली त्रुटियां को समाप्त कर देता है। मानवीकृत प्राप्तांक से होने वाली त्रुटियों को क्या कर देता, समाप्त कर देता है। विशेषकर जब तक त्रुटि परीक्षक की आत्मनिष्ठता के कारण होती है।
ठीक है फ्रेंड। व्यवहारिकता, ठीक है। आकलन के समय लागत और सरलता के दृष्टिकोण से व्यवहारिक है ना, वास्तविक और कुशल होना चाहिए। जब भी बच्चे का आकलन होता तो आकलन के समय उसकी लागत, उसकी सरलता के दृष्टिकोण से व्यवहार वास्तविक और कुशल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आकलन का कोई तरीका आदर्श हो, कैसा हो, आदर्श, किंतु उसे व्यवहार में न लाया जा सके, तो ऐसे तरीके को भी नहीं अपनाना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको फ्रेंड बता रही हूँ कि छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा लेते समय सभी छात्रों को प्रयोग के स्थान पर अलग अलग प्रयोग देना अधिक व्यवहारिक है। क्यों है? क्योंकि एक प्रयोग करवाने के लिए एक प्रकार के अनेक यंत्र उपलब्ध करवाने होंगे या हो सकते हैं, यह संभव नहीं है। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैंने आपको ये आकलन की विशेषता बताई थी तो आप सबके समझ में आ गई होंगी। लेकिन फ्रेंड, यदि किसी भी स्टूडेंट्स में नहीं भी आती हैं तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।